हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई एम दिशा और आज हम बात करेंगे मेकअप एसेंशियल्स की। अब क्योंकि मैं बिगिनर लेवल से थोड़ा सा समझती हूँ कि मैं ऊपर आ गई हूँ, तो जितने भी बिगिनर्स हैं वहाँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो डेफिनेटली उनको हेल्पफुल लगेगा, यूज़फुल लगेगा। क्योंकि जो जो मैंने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, मुझे नहीं समझ में आता था किस प्रोडक्ट का क्या काम है, उसे किस ऑर्डर में लगाना है। तो वो सब फेस करते हुए अब मुझे एक्चुअली समझ में आता है कि एक डिसेंट मेकअप करने के लिए क्या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है और उन्हें किस ऑर्डर में अप्लाई किया जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेकअप ज़रूरी भी है या नहीं। तो मेकअप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए जो अपनी नेचुरल स्किन में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उन्हें कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है अपने लुक्स को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर, और वो अपने आप को ग्रेसफुली और एटीट्यूड के साथ कैरी करते हैं। तो उनको मेकअप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन सभी लोग एक तरह के नहीं होते हैं, वी आर इंडिविजुअल्स। तो हमारी सबकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, हमारा सबका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, हम सबकी इनसिक्योरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो उन लोगों के लिए जो अपने अपीयरेंस को लेके कुछ इनसिक्योर हैं या लेस कॉन्फिडेंट हैं, तो उनके लिए मेकअप इज़ डेफिनेटली नेसेसरी, इट इज़ एसेंशियल। मेकअप जो है वो आपके लुक्स को एनहांस कर देता है, आपके अपीयरेंस को एनहांस कर देता है, जिससे आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी पर्सनालिटी पे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके आगे सारे कॉन्फिडेंस छोटे हैं। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको कोई भी दूसरी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप, आउटफिट्स इन फैशन, इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी कई लोगों का लाइन ऑफ वर्क जो होता है वो इसी तरह का होता है, जिसमें कि उन्हें प्रेजेंटेबल लगना होता है, वेल ग्रूम्ड लगना होता है। तो उस केस में भी मेकअप बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जान लेना कि मेकअप किस ऑर्डर में किया जाए और क्या प्रोडक्ट्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, किन क्या है जो ऑप्शनल हैं, जिन्हें हम कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मेकअप है तो केमिकल्स का ही बना हुआ और हम उसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका डेफिनेटली बैड इफ़ेक्ट तो होता ही है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप मेकअप शुरू करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेकअप कैसे किया जाता है और क्या बेसिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल इसेंशियल हैं और इन्हें किस ऑर्डर में लगाया जाता है, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हालांकि मैं इनका एप्लीकेशन नहीं बताऊंगी बिकॉज आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल अबाउट पुटिंग मेकअप ऑन कैमरा। आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसेंशियल हैं और क्या ऑप्शनल हैं और इन्हें किस ऑर्डर में लगाया जाता है। लेट्स बिगिन। तो अब सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो मेकअप की कैटेगरी में तो फॉल नहीं होता है, लेकिन शुरुआत हमेशा क्योंकि मेकअप की वहीं से की जाती है तो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। ये स्किन केयर के रूटीन में एक्चुअली शामिल होता है। सबसे पहला प्रोडक्ट है मॉइस्चराइज़र। यू ऑलवेज़ नीड मॉइस्चराइज़र बिकॉज कितनी भी हेल्दी स्किन क्यों ना हो, उसमें पोर्स होते ही हैं, वो कुछ ना कुछ अनइवन होती ही है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो है पॉन्ड्स का, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है और ये ऑयल फ्री फार्मूला है, ये सुपर लाइट जेल है एंड इट इज़ स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर ऑयली स्किन। तो आपका स्किन टाइप भी आपको जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो क्लेम करते हैं कि ये ऑयली स्किन के लिए हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू कैन चूज़ योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट आती है प्राइमर की बारी। तो प्राइमर में मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ऑयल फ्री फॉर्मूला है इसका। प्राइमर का काम होता है कि आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है कि आपका जो मेकअप है ये बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो और लॉन्ग स्टे करे। तो ये एक तरह से मेकअप बेस है। जब अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप जानते हैं कि अगर आपको कैनवस पे पेंटिंग करना शुरू करना है तो उसमें आपको जेसो अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि आपके कलर्स जो हैं वो इवनली स्प्रेड हों। तो मेकअप में
बेस का भी यही काम होता है। तो प्राइमर जो है वो एक बेस है, आप बेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके सारे जो दूसरे आप मेकअप प्रोडक्ट्स बाद में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, वो सब जो हैं वो अच्छे से स्प्रेड होंगे और ये आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो वो जो केमिकल्स इतने ज़्यादा हैं वो सब आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो स्किन के ऊपर रहेंगे, ये एक लेयर फॉर्म कर देगा और उसके ऊपर सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे। मेनली इसी जोन पर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद इसे स्प्रेड कर लिया जाता है और जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है वो पूरे फेस पर फिर अप्लाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन। तो अब फाउंडेशन भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि आपको किस तरह की फाउंडेशन की ज़रूरत है। अगर स्किन का टोन भी अगर आपका काफ़ी अनइवन है, कहीं पिगमेंटेशन है, कहीं ब्लेमिशेस हैं, कहीं रेडनेस है, तो इस केस में आपको फुल कवरेज फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपकी स्किन मीडियम टाइप है, एवरेज है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं है, तो ऐसी स्किन के लिए आप मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बिल्कुल ही स्मूथ है, उसका स्किन टोन भी एकदम बढ़िया सा है, इवन है, तो आपको मेरे ख्याल से लो कवरेज जो रेगुलर जो फाउंडेशन होते हैं वो भी काम आ जाएंगे। ये मैंने अभी अभी स्विच किया है मेबलिन का ये जो सुपर स्टिक फुल कवरेज फाउंडेशन है, ये बहुत 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 अच्छा फाउंडेशन मुझे लगा और ये मेरे स्किन टोन का परफेक्ट मैच है। तो इसलिए अभी करंट फेवरेट जो मेरा है वो यही है। तो फाउंडेशन का काम क्या होता है? फाउंडेशन आपकी स्किन टोन को परफेक्ट करता है। जैसे प्राइमर ने स्किन के टेक्सचर को परफेक्ट किया था, अब स्किन के टोन को परफेक्ट करने का काम करता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को जो है वो हमेशा आप यहाँ पर निकालेंगे, एक पंप लेंगे। फुल कवरेज है तो आपको कम यूज़ करना होता है, मीडियम कवरेज है तो उससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और इसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई करना होता है आपको अपने फेस पर। और उसके बाद आपको लेना है एक ब्लेंडर। ब्लेंडर हमेशा आपका मॉइस्ट होना चाहिए। तो इसको पहले आप धो लें और इस तरह से स्क्वीज़ कर लें, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव कर लें और फिर इसके बाद आपको ब्लेंड करना होता है। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास होना ज़रूरी है। अब फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है कंसीलर की। तो पहले मैं यूज़ कर रही थी मैक का ये कंसीलर, लेकिन इसके बाद मैंने स्विच किया। ये हालांकि परफेक्ट था लेकिन इसका कवरेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ब्लेमिशेस मेरे काफ़ी डार्क हैं, तो इसलिए मैंने अभी अभी स्विच किया है ये एलए गर्ल का जो प्रो कंसीलर है। और ये बेस्ट कंसीलर है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें ब्रश होता है ऊपर। सबसे अच्छी बात इस कंसीलर की है कि इसकी बहुत कम क्वांटिटी में ही काम हो जाता है। तो इस कंसीलर को सिर्फ आपके प्रॉब्लम एरियाज़ में आपको लगाना है, इसको फुल फेस पे नहीं लगाना है। जहाँ जहाँ आपको अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप वहाँ लगाइए। आपको पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, आँखों के ऊपर होती है डार्क स्किन, मुझे यहाँ पिगमेंटेशन है और नोज़ पर पिगमेंटेशन है, तो ये सिर्फ मैं अपने प्रॉब्लम एरियाज़ में लगाती हूँ। तो कंसीलर का काम होता है कि ब्लेमिशेस को, रेडनेस को, जो भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं उनको वो हाइड कर देता है, टोन डाउन कर देता है। अब इसके बाद जो है, इतना मेकअप जब आप लगा लेते हैं तो उसको आपको सेट करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक सेटिंग पाउडर की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सेटिंग पाउडर में मैं लैक्मे का ये पाउडर यूज़ करती हूँ। लूज़ पाउडर है, विद सनस्क्रीन है, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। सेटिंग पाउडर को लगाने के लिए आपको साथ में पफ मिलता है। अगर आपको पफ नहीं यूज़ करना है तो आप इस तरह के ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रश से आप ब्रश में इसको ले लें और एक्स्ट्रा जो है वो उसको डस्ट ऑफ कर दें और उसके बाद आप इसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब करेंगे कॉन्टूर, ब्लश एंड हाईलाइट का यूज़। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि अब आपने जो है एक बेस तैयार कर लिया है मेकअप का, प्लेन लगेगा आपका, फ्लैट लगेगा फेस फाउंडेशन और कंसीलर लगा लेने के बाद। तो आपके अपने फेशियल फीचर्स को आपको एनहांस करने के लिए कंटूर का यूज़ करना होता है, ब्लश का यूज़ करना होता है, हाईलाइट का यूज़ करना होता है। कंटूर के लिए हमेशा डार्कर शेड यूज़ की जाती है। तो वैसे तो 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं आपको, कंटूर, ब्लश एंड हाईलाइट, लेकिन आप खरीदिए सिर्फ एक आई शेडो पैलेट और उसमें आप ऐसे कलर्स चूज़ कीजिए जो लाइट शेड भी हों, डार्क भी हों, प्लस आपको आई शेडो के लिए कुछ कलरफुल
पैलेट भी मिल जाए। तो ऐसी आई शेडो पैलेट्स काफ़ी काम की होती हैं। इनमें आपको कंटूर के लिए भी मिल जाएगा, ब्लश भी मिल जाएगा, प्लस आई शेडो भी मिल जाएंगी और हाइलाइटर भी मिल जाएगा। तो एक ही पैलेट में आपको 4 चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको डिफरेंट ब्रश लगेगा। तो मोस्टली मैं ये वाला यूज़ करती थी, बहुत ही छोटा है। इसके बाद मैंने स्विच किया ये वाला। तो इससे हम जो है वो डार्क शेड में कोई भी लेते हैं, ब्रश में से लिया जाता है, फिर उसको एक्स्ट्रा को ऐसे डस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ जो जो भी आपको एरिया लगता है कि ये आपको थोड़ा सा डीप दिखाना है, गहरा दिखाना है, तो यहाँ पर आपको उसको लगा लेना होता है। अब यहाँ पर आपको नोज़ एक बिल्कुल ऐसे दिखानी है, डिफाइंड शेप में दिखानी है, तो यहाँ पर आपको कंटूर करना होता है। प्लस अगर आपका फोरहेड भी मेरी तरह बड़ा है तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगाया जा सकता है कंटूर। जॉ लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए भी कंटूर लगाया जाता है। तो इतनी चीज़ों के लिए हम कंटूर यूज़ करते हैं। अब इसके लिए भी डिफरेंट प्रोडक्ट आता है, चाहे तो आप वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो बिगनर लेवल पर मैं एडवाइस नहीं करूँगी। आप इसी से अगर कोशिश करें तो धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं। अब सेकंड जो है वो है ब्लश। तो ब्लश में आप कोई भी कलर जो आपके आउटफिट के साथ अच्छे से अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, गुड मैच हो, वो आप कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम हुआ ब्लश का। अब नेक्स्ट जो है वो है बारी हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर का काम क्या होता है? हाइलाइटर का काम होता है कि आपके फेशियल फीचर्स को वो हाईलाइट करने का काम करेगा। मतलब जो चीज़ आपको काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाना है कि आपके यहाँ से चीक्स उभरे हुए हैं और शाइन करते हैं, चमकते हैं नेचुरली। जब आप देखेंगे मोस्टली ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं उनके ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा नोज़ और यहाँ पर चीक, फोरहेड एंड चिन ये शाइनी से दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ ऑयल। तो वो काम अगर नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हाईलाइट यूज़ किया जाता है। तो ब्रश में थोड़ा सा हाईलाइट लेकर, ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली ये सारे काम जो होते हैं ये एक फिंगर टिप से भी हो जाते हैं। तो फिंगर टिप लेकर और फिर उसको लगा लिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। अब हाइलाइटर के बाद आती है आई मेकअप की बात। तो आई मेकअप के लिए भी ढेर सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, पर मैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपको नहीं बोलूँगी कि आप खरीदिए। अभी आप बिगनर हैं तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदेंगे तो चल जाएगा। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, आई शेडो पैलेट। इसमें जो भी डार्क कलर होगा या जो भी आपके आउटफिट के साथ परफेक्ट जाता है वो कलर लेके, उसके लिए आपको एक डिफरेंट ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी जो थोड़ा सा पतला हो। अब इसके बाद आई मेकअप में और जो कुछ आपको चाहिए वो हैं ये 4 प्रोडक्ट्स जो कि लोग यूजुअली अप्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से मैं कहूँगी कि सिर्फ 2 ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 2 तो मैं भी नहीं लगाती हूँ। तो अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको एक तो चाहिए काजल। काजल है ये मेरा लैक्मे का आइकॉनिक, और ये वाटरप्रूफ भी है तो ये यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आईब्राउ के लिए मैं मेबलिन की डिफाइन एंड ब्लेंड जो ये आईब्राउ पेंसिल है ये यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक तरफ जो है वो स्पूली है और दूसरी तरफ जो है इसमें ये आईब्राउ पेंसिल है। अब ये जो पेंसिल है ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक एंड ब्राउन के बीच का एक कलर है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये हर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। तो इससे शेप देना काफ़ी आसान है। आप आसानी से इसको अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद आप स्पूली का यूज़ करते हुए इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ जो हैं ये आई मेकअप को आई थिंक कंप्लीट कर देती हैं। लेकिन फिर भी अगर यू वांट टू गो वन स्टेप फर्दर तो उसमें आप आईलाइनर और मस्कारा भी ऐड कर सकते हैं। तो आई मेकअप के लिए आपको यही 2 चीज़ें एसेंशियल हैं, काजल एंड आईब्राउ पेंसिल। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिप कलर। तो लिप कलर जो लिपस्टिक्स हैं वो मैं जस्ट हर्ब्स की यूज़ करती हूँ। ये एक छोटा सा पैक है जिसमें 16 शेड्स मिल जाते हैं आपको। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से क्यूट से टाइनी लिपस्टिक शेड्स हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। ये बिल्कुल बटरी फॉर्मूला है, स्मूथली और इवनली ये स्प्रेड होता है आपके लिप्स पर। प्लस ये जेंटल भी है, इसमें हार्श केमिकल्स नहीं है, ये हर्बल है, तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, इतने सारे शेड्स हैं कि ये आपके किसी ना किसी आउटफिट के साथ मैच हो ही जाते हैं। तो डार्कर शेड जो है वो मैं आउटलाइन के लिए यूज़ करती हूँ और उससे थोड़ा सा लाइट जो है वो फिल
लिप्स को फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरी फेवरेट जो हैं वो जस्ट हर्ब्स की हैं डेफिनेटली, और भी मैं दूसरी भी हैं काफ़ी सारे, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अब इतना सब हो जाने के बाद मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो इस मेकअप को फिक्स करने की स्टेप है, जिसमें आपको ये सारा मेकअप जो है ये फिक्स करना है, जिससे कि स्वेट से, पसीने से या पानी से मेकअप जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर जो है वो यूज़ करती हूँ मैं। इसके जस्ट दो या तीन स्प्रे आप फेस पे आँख को बंद करके और दूर से आपको स्प्रे करने होते हैं, और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और फिक्स हो जाता है। वो स्मज नहीं होगा और स्वेट से और पानी से बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब सारा दिन मेकअप लगा लेने के बाद जब मेकअप रिमूव करने की बारी आती है, तो उसके लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट होना ज़रूरी होता है। यूजुअली मैं कोकोनट ऑयल से सारा मेकअप रिमूव कर लिया करती थी, वो भी एक ऑप्शन है। अगर बजट में है तो आप वो कोकोनट ऑयल बस यूज़ करके और मेकअप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपका मेकअप अगर वाटर प्रूफ है तो आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मैं गार्नियर का ये माइसलर ऑयल इन्फ्यूज़्ड जो है मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ। ये मेकअप रिमूव करने के साथ साथ आपकी स्किन को नरिश भी करता है और क्लींस भी करता है। इसे रिंस ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे स्किन टाइप्स के लिए है। तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा। बस इसको शेक करके कॉटन पैड पे लेना होता है और सारा मेकअप आपको जो है वो रिमूव कर देना होता है, दैट्स इट। तो ये था आज का मेकअप का ज्ञान। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।